Good morning, students. Dear students, as you all know that your chapter number 1, networking concepts, is running for the revision purpose. Okay, and in the previous live class, we are discussed about in networking devices like modem, hub, etc. etc. तो जैसा कि लाइव क्लास में हम लोगों ने नेटवर्किंग डिवाइसेस मॉडेम के बारे में पढ़ा था और हब के बारे में पढ़ा, तो आज का जो टॉपिक होगा नेटवर्किंग डिवाइसेस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऑलरेडी हम लोगों ने मॉडेम और हब दो नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में हम लोगों ने लर्न कर लिया है। तो जैसा कि मॉडेम हमने आपको बताया था कि मॉडेम क्या होता है, दिस इज मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर क्या होता है, तो जैसा कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दो चीजें होती हैं। मॉड्यूलेटर क्या करता है, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करता है, एनालॉग में, ठीक है, एनालॉग सिग्नल में। और इसी तरफ डीमॉड्यूलेटर जो होता है, डीमॉड्यूलेटर ये क्या करता है, ये एनालॉग को फिर से किस में कर देता है, डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो मॉडेम में ये डिवाइस होती है और ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स डेटा को रिसीव करते हैं, यानी डेटा जो भी हम ऑनलाइन जब इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो जब भी कोई मैसेज सेंड करते हैं, मेल सेंड करते हैं, तो वो डेटा हमारा सिग्नल्स के फॉर्म में जाता है और मॉडर्न डिवाइसेस के थ्रू होकर के जाता है। तो यहाँ पे ये जो होता है ये रिसीवर एंड का होता है और ये सेंडर का होता है, यानी सेंड करने वाले का, और ये आपका रिसीवर का होता है, यानी सेंडिंग रिसीविंग। ये सेंडिंग जो सेंडर डिवाइस होगा वहाँ से ये वर्क होगा, ये रिसीवर डिवाइस होगा। अब नेक्स्ट हमने आपको हब बताया था लास्ट क्लास में। हब क्या होता है, हब इज ऑल्सो अ नेटवर्किंग डिवाइस। A hub is a networking device that is used to connect multiple computers and computing devices directly to the network by using cables. यानी ये क्या होता है, ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि हमें मोर देन वन कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यूज में किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपली एक ये डिवाइस होता है हब, इस तरह से सपोज दैट ये डिवाइस है, यहाँ पे पोर्ट्स बने होते हैं, ठीक है, ठीक है, और यहाँ से इसके वायर्स निकले होते हैं और ये वायर्स जो है सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। जैसे ये 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर 1 है, ये क्या है, ये पोर्ट 1 इसको बोलते हैं, यहाँ पे इसको पोर्ट बोलते हैं, पोर्ट 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3 पोर्ट 4, इस तरह से। तो एंड सो ऑन कई सारे होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। ईच कनेक्शन इज कॉल्ड पोर्ट, जो कि हमने अभी आपको बताया। द कनेक्शंस आर एस्टैब्लिश्ड यूजिंग अ फाइबर ऑप्टिक केबल। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वायर्स निकले होते हैं, ये क्या होते हैं, ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं जिनके थ्रू कनेक्शंस हम एस्टैब्लिश करते हैं नेटवर्क में। देन व्हेन द हब रिसीव्स डेटा एट वन ऑफ इट्स पोर्ट्स, इट डिस्ट्रीब्यूट्स द डेटा टू द अदर पोर्ट्स इन द नेटवर्क। ओके, तो अगर इसको किसी पोर्ट से, सपोज दैट ये पोर्ट 1 है, यहाँ से इसको कोई मैसेज मिलता है, तो ये हब जो है सारे पोर्ट्स को ये क्या मैसेज को ट्रांसमिट कर देता है, मैसेज को वहां पे मूव कर देता है, सेंड कर देता है, ठीक है। तो ये था हब का वर्क। अब हम लोग इसके आगे आएंगे, हमारा जो अगला टॉपिक है हब के बाद नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस जो है वो स्विचेस। तो स्विच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्विच इज ऑल्सो अ नेटवर्किंग डिवाइस। स्विच भी एक क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है। Switches contain many ports to connect different network segments. They are similar to hubs but offer greater performance when a network contains a large number of devices. Switches are needed instead of hubs to maintain the speed of the communication between devices. Unlike hub, a switch is aware of the addresses assigned to each of its ports and sends the incoming data it receives only to the intended port. That means switch जो है, switch is also networking device. ये hub के जैसा होता है, बट इसमें सिर्फ डिफरेंस हब और स्विच में अंतर ये होता है कि स्विच की जो कैपेसिटी होती है वो हब से ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड जो होती है स्विच की वो हब से ज़्यादा होती है। यानी सपोज दैट कि मान लीजिए कि ये एक स्विच है, यहाँ पे भी अलग अलग यहाँ पे पोर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है,
अगर हब में आप सपोज दैट कि 5 सिस्टम ऐड कर सकते हैं तो स्विच की कैपेसिटी उससे ज़्यादा होती है। और यहाँ भी जो नेटवर्किंग होगी, जो केबल्स होंगे, केबल्स के ही सिस्टम जुड़े होते हैं, इसकी जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड होती है स्विच की, वो इन कंपैरिजन ऑफ हब फास्ट होती है। ठीक है, तो स्विच भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए। अगला है, स्विच के बाद हमारे पास क्या है, रिपीटर है। रिपीटर का वर्क क्या होता है? Repeater, it is also a networking device. With the help of repeater, you regenerate the signal. यानी a repeater is a communication device used to regenerate a signal. It receives electronic signals, cleans them, and retransmit them. Signals tend to distort when transmitted over long distances. Repeaters are needed so that the signals can travel longer distances with the सेम स्ट्रेंथ और इवन एट हाइयर पावर। दैट मीन्स क्या होता है, रिपीटर का वर्क होता है कि जैसे सपोज दैट रिपीटर को कोई सिग्नल मिला, सिग्नल दैट मीन्स इसको कोई डेटा मिला। अब इसको जब सिग्नल मिलता है तो ये सिग्नल को क्या करता है, चेक करता है कोई प्रॉब्लम होती है, सिग्नल्स में कोई प्रॉब्लम है या नेटवर्क इशू है या और कोई प्रॉब्लम है, तो इसको क्या करता है, क्लीन करता है। यानी उस डेटा में कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो रिपीटर उसको क्या करता है, क्लीन करता है। देन इसको ये क्या करता है, रीट्रांसमिट। ठीक है, रीट्रांसमिट करता है। जैसे एक बार ट्रांसमिट हुआ और किसी रीजन के वजह अगर उसमें सिग्नल में कोई प्रॉब्लम था तो वो सेंड नहीं हो पाया, तो रिपीटर उसको क्या करता है, चेक करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, क्लीन करेगा, देन उसको रिट्रांसमिट करेगा। तो ये वर्क किसका होता है, रिपीटर डिवाइस का। ओके, तो ये रिपीटर डिवाइस का वर्क होता है। अब रिपीटर के बाद अगला जो टॉपिक है वो है राउटर। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने राउटर का भी नाम सुना होगा। राउटर भी एक नेटवर्किंग डिवाइस ही है, ROUTER, दिस इज व्हाट, राउटर। तो राउटर का क्या वर्क होता है? A router is a communication device that is used to connect two different networks such as two LANs or LAN and WAN. It plays vital role in controlling the traffic and keeping the network efficient. It chooses the best route for the data packets to be transmitted at the receiver's end. That means router का वर्क होता है कि एक टाइम में ही दो अलग अलग नेटवर्क्स को क्या करना, ऐड करना, यानी उसको इस्टेब्लिश करना। जैसे मान लीजिए कि राउटर डिवाइस में आपने क्या किया, लैन भी ऐड कर, लैन का भी नेटवर्क दे दिया और मैन का भी, या आपने मैन और वैन का कॉम्बिनेशन कर दिया। ठीक है, तो दो अलग अलग जो टाइप्स हैं नेटवर्क के, एक ही सिस्टम में एक ही डिवाइस से अगर आप नेटवर्क अलग अलग नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अलग अलग टाइप के, तो आप राउटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है राउटर के बाद है आपका गेटवे। नेक्स्ट डिवाइस है गेटवे। गेटवे का क्या वर्क होता है? देखिए, गेटवे में अ गेटवे इज अ नेटवर्क पॉइंट दैट एक्ट्स एज एन एंट्रेंस टू अनदर नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, देयरबाय गिविंग अस फ्रीडम एंड कन्वीनियंस टू एंजॉय ऑनलाइन एक्टिविटीज. It allows us to carry out various online activities such as sending email, browsing through web pages, buying thing online and more. It is a shared connection between a local area network and a larger system. That is WAN. It basically works as the messenger agent that takes data from one system, interprets it and transfer to another system. It is also called packet converter. Okay? तो गेटवे क्या होता है? गेटवे एक डिवाइस होता है जो कि हमारी जो ऑनलाइन वर्किंग होती है, जब हम नेट यूज करते हैं तो हर चीज पे ये क्या करता है, उस पर नजर रखता है। तो गेटवे यानी दैट इज गेट, यानी जब भी कोई डेटा हमारे सिस्टम में एंटर करता है तो ये गेटवे पे आकर चेक होता है, गेटवे इसको चेक करता है। ठीक है, कि ये डेटा जो है हमारे सिस्टम के लिए यूजफुल है या हार्मफुल है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये जैसे हम लोग कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, या ऑनलाइन रिलेटेड कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो ये क्या करता है,
ये डेटा को चेक करता है कि आप जो शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, वो साइट जो है जेन्युइन है या इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा मैलवेयर एंटर नहीं कर रहा है सिस्टम में जो कि आपके पासवर्ड्स को हैक कर सके। तो वो सारी चीज़ें गेटवे जो है कंट्रोल करता है। इसके बाद इसका एक काम और होता है, ये पैकेट कन्वर्टर होता है। पैकेट कन्वर्टर दैट मीन्स क्या होता है कि कोई भी मैसेज होता है, जैसे एक सिस्टम से, जैसे आपने आप ईमेल सेंड कर रहे हैं, ठीक है, ईमेल सेंड कर रहे हैं, ईमेल में जो मैसेज आ रहा है तो ये इसको क्या करेगा, चेक करता है। चेक करने के बाद ये अनदर सिस्टम तक इसको क्या करता है, सेंड करता है। यानी इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पैकेट कन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं, पैकेट कन्वर्टर, ठीक है। तो इसको हम लोग पैकेट कन्वर्टर भी कहते हैं गेटवे को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मेल सेंड करना होता है, कुछ ब्राउज आप कर रहे हैं, वेब पेजेस की ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, गेटवे करता है। गेटवे के बाद नेक्स्ट जो आपकी नेटवर्किंग डिवाइस है वो है ब्रिज। नेक्स्ट है आपका ब्रिज। ठीक है, ब्रिज इज ऑल्सो नेटवर्किंग डिवाइस। इसका क्या वर्क होता है ब्रिज का, आइए देखते हैं। A bridge is a repeater with add-on functionality of filtering content by reading the addresses of the source and the destination. It is used to interconnect two LANs working on the same protocol and provide communication between them. It also prevents unnecessary traffic from entering the network and reduces congestion. यानी ब्रिज क्या करता है, ब्रिज जो है जैसे कि सोर्स और डेस्टिनेशन, जैसे जब भी हम कोई मैसेज या कोई डेटा सेंड करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक क्या होता है, दिस इज सोर्स एड्रेस, दूसरा क्या होता है, डेस्टिनेशन होता है जहां पे आपको सेंड करना है। यानी आप इसको सेंडर या रिसीवर भी कह सकते हैं। तो जब आप यहां से डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जब डेटा हमारा जाता है तो ब्रिज का क्या काम होता है, ब्रिज उस डेटा को चेक करता है, फिल्टर करता है, उस कंटेंट को, उसकी फंक्शनलिटी को क्या करता है, फिल्टरिंग करता है, और उसमें अगर कोई रॉ मटेरियल्स हैं जो मतलब कि हार्मफुल हैं तो उसको ये ब्रिज क्या करता है, शॉर्ट आउट कर लेता है, और उस यानी इस डेटा को एक वे प्रोवाइड करता है, एक ब्रिज प्रोवाइड करता है, वे प्रोवाइड करता है, उसको सेंडर से रिसीवर की तरफ जाने के लिए उसको सपोर्ट करता है। ये वर्क होता है इसका ब्रिज का। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इन डिवाइसेस की जो वर्किंग है जो हमने आपको बताया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। ओके, तो अब इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक होगा वो होगा नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी। तो नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी क्या होता है, दैट मीन्स यहाँ पे नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी में आप इंटरनेट की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, आईएसपी क्या होता है, वेबसाइट, वेब पोर्टल, वेब पेज, होम पेज, लिंक, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, यूआरएल, आईपी एड्रेस, डोमेन नेम सिस्टम, इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि इंटरनेट, अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेट क्या होता है तो बहुत ही सिंपल, इंटरनेट सभी आप लोग जानते हो क्या होता है। इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। ये दिस इज अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन नेटवर्क, या आप कह सकते हैं कि इट इज अ नेट ऑफ नेटवर्क्स, यानी नेटवर्क्स का एक जाल होता है इंटरनेट, है ना, जिसका हेल्प हम लोग जिसकी हेल्प से हम लोग जो इंटरनेट की सर्विसेज होती हैं उनको करते हैं। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। इट प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। It consists of interconnected networks which communicate via standardized communication protocols। ठीक है, तो इंटरनेट जो होता है क्या होता है, नेट ऑफ नेटवर्क्स होता है जो कि वर्ल्ड के किसी भी प्लेस पे जहाँ पे नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क्स हैं, ठीक है, वहाँ पे इसका आप यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इनके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं और उन प्रोटोकॉल्स के बेस पर इंटरनेट की वर्किंग होती है। ओके, देन डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे।
तो यहाँ नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और डिफरेंट नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको हम बताएंगे। तो आइए आज का होमवर्क हम लोग देख लेते हैं। होमवर्क क्वेश्चन 1 है आपका होमवर्क में, व्हाट इज द वर्क ऑफ स्विच। ठीक है, तो स्विच का क्या वर्क होता है इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द यूज ऑफ रिपीटर के बारे में क्या इसका यूज होता है लिखेंगे आप। देन नेक्स्ट व्हाट इज द यूज ऑफ गेटवे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में। ओके, देन आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू क्लास।